टीवी और मोबाइल के जरिए हर रोज़ हमारे सामने दुनिया जहान की बहुत न्यूज़ आती है, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ बहुत बड़ी। हर एक न्यूज़ चैनल से लेकर अखबार तक इन खबरों को लेकर आते हैं, लेकिन अधिकांश खबर होती कुछ और है और दिखाई कुछ और जाती है। चलिए जानते हैं कैसे हर एक खबर का अचार और मुरब्बा डालकर पेश किया जा रहा है। अभी हाल ही में 26-27 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में थे, तो हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन के लोगों ने बांग्लादेश में जमकर भयंकर उत्पात मचाया। करीब 26 पुलिस वाले घायल हुए। इस हिंसा की चपेट में कई हिंदू मंदिर भी आए। ये सब कुछ ऐसे था जैसे फरवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान दिल्ली जैसी हिंसा हुई। वैसी हिंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के बाद ढाका में हुई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बीबीसी समेत पूरी वामपंथी लॉबी इस मामले में गोल दिखाई दी और खबर बनाई गई कि बांग्लादेश एक सेक्युलर देश है और मोदी की सांप्रदायिक छवि के कारण ये हिंसा हुई। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। ये कोई एक खबर नहीं है। आज अगर हम वामपंथियों द्वारा परोसी जा रही खबरों का कच्चा चिट्ठा खोले तो आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरह वामपंथी और इस्लामिक लॉबी खबरों का अचार डालते हैं। अभी कुछ दिन पहले केरल में जिहादी संगठन पीएफआई ने मोपला नरसंहार की शैली में एक जुलूस निकाला। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणवेश पहने 2 लोगों को जंजीर से बंधा दिखाई दिया। जब विरोध हुआ तो वामपंथी और इस्लामिक लॉबी ने फैक्ट चेक किया और पीएफआई के हवाले से सिद्ध कर दिया कि यह प्रदर्शन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। यानी भारतीय मुख्यधारा की मीडिया का एक बड़ा वर्ग भयंकर रूप से सांप्रदायिक और कट्टरपंथी है। ये कैसे संभव है कि कर्नाटक में 14 साल के एक हिंदू लड़के की निर्ममता से हत्या का समाचार अंदरूनी पन्नों पर भी स्थान नहीं बना पाया और डासना के एक मंदिर में चोरी करने घुसे एक 14 साल के लड़के को 2-4 थप्पड़ लगाने की घटना अंतर्राष्ट्रीय स्थान बना गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरह तेलंगाना के भैंसा कस्बे में हिंदुओं की दुकान और मकान जलाए जाने का समाचार भी दबा दिया गया। स्थिति यदि उलट होती तो मीडिया का अंतर्राष्ट्रीय विलाप देखने लायक होता। इसके अलावा जिस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने दिल्ली दंगे में पकड़ी गई पिंजरा तोड़ गैंग की दंगाई लड़कियों के महिमा मंडन में कई कई पेज रंग दिए, उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी हिंदू पहचान के लिए नस्लवाद का शिकार बनी रश्मि सामंत के समाचार को दबा दिया। ये वही न्यूज़ लड़ाके हैं जो अमेरिका में एक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्लैक लाइफ मैटर्स और आई कैन ब्रीथ जैसे नारे देकर बड़ा आंदोलन बना देते हैं और उसमें 40 लोग मारे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आए दिन हिंदू आस्था के विषयों पर बेहुदी टिप्पणी करने वाले इस मीडिया ने जब शिया नेता वसीम रिजवी ने कुरान की 26 विवादित आयतों को हटाने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दी तो चैनलों और अखबारों ने चुप्पी साध ली, मानो कुछ हुआ ही नहीं, और रिजवी का सर काटने के लिए मिली कट्टरपंथियों की धमकी को भी सामान्य समाचार की तरह दिया, मानो वो सिर नहीं तरबूज काटने की बात कर रहे हो। इसी तरह जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपने घर के पास मस्जिद से अजान के नाम पर होने वाले शोर की शिकायत की तो मीडिया की ज़्यादातर कवरेज ऐसी रही मानो ये कोई बड़ी समस्या नहीं, बल्कि कुलपति नींद पूरी न होने से परेशान है, उन्हें डीएम की बजाय किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा भी अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता को लेकर मुख्यधारा की वामपंथी मीडिया का पाखंड हर दिन उजागर होता रहता है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर आयकर चोरी की जांच हो तो बदले की कार्रवाई है, लेकिन कंगना रनौत के घर को अवैध तरीके से तुड़वा देना प्रशासनिक कार्रवाई है। मियां खलीफा और रिहाना को भारतीय किसानों पर बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को नहीं। अरुंधति राय भारत की सेना से लेकर कश्मीर पर कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, उनको सामाजिक कार्यकर्ता कहकर ही संबोधित किया जाएगा, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति सोशल मीडिया पर उनके विरोध में अपनी राय लिख दे तो वो ट्रोलर और कट्टरपंथी हिंदू कहला जाएगा। अजय देवगन की कार को रोककर बोलने के लिए धमकाना प्रदर्शन की आज़ादी का हिस्सा है, लेकिन हिंदू फोबिक वेब सीरीज बनाने वाले की थाने में शिकायत करना फांसीवाद और हिंदुत्व का कट्टरपंथ हो जाता है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों चीन ने स्वीकार किया कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष में उसके सैनिक मरे थे, लेकिन द क्विंट ने चीनी सैनिकों को शहीद लिखते हुए लिखा कि चीन ने माना उसके 4 सैनिक शहीद हुए, जबकि उसी घटना में बलिदान हुए भारतीय सैनिकों के लिए उसने मारे गए शब्द का प्रयोग किया था। इस घटना के समय भारतीय सेना पर भद्दी टिप्पणी करने वाले वामपंथी अखबार द टेलीग्राफ ने चीन की स्वीकार पर मुंह में मानो लकड़ी ठूस ली, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आल्ट न्यूज नामक वामपंथी दुष्प्रचार वेबसाइट तो चीन के सैनिकों के मरने के भारतीय सेना के दावे का ही फैक्ट चेक कर दिया।
सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने फर्जी खबर छापी कि मदरसों में अब गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी। ये खबर लोगों की समझ से तो बाहर है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों को भली भांति पता होगा कि हास्यास्पद और शरारतपूर्ण समाचार क्यों छापा गया। शायद ऐसा करके वो दिखा रहे थे कि जब कुछ ना हो तब भी हम विवाद पैदा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया का यह वर्ग नेताओं का ही नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश की बातों को भी तरोड़ मरोड़ कर प्रकाशित करता है। बलात्कार के एक केस में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बोबडे की एक टिप्पणी को बीबीसी, द क्विंट समेत कई मीडिया समूहों ने संदर्भ से काटकर प्रकाशित किया। नकली नारीवादियों की एक टोली पहले से तैयार बैठी थी। उसने न्यायमूर्ति बोबडे के विरोध में खुला पत्र लिख दिया। जब मुख्य न्यायाधीश ने खंडन किया तब भी इन बेशरम अखबारों और चैनलों ने अपने मिथ्या प्रचार पर कोई खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसके अलावा डासना के मंदिर के बाहर लटका बोर्ड विश्व भर की मीडिया को दिख गया, लेकिन बरेलवी, वहाबी, अहमदिया, सिया, कादियानी, देवबंदियों की मस्जिदों के बाहर लटके बोर्ड इन्हें नहीं दिखाई देते, क्योंकि इससे इनके मजहबी आका गुस्सा हो जाते हैं। अब बांग्लादेश में जो हिंसा हुई, या तो उसका जिक्र नहीं करेंगे, अगर जिक्र करेंगे तो हिफाजत-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी के गुंडों को, मुल्लाओं को इस तरह दिखाएंगे मानो ऐसा करके उन्होंने कितना बड़ा तीर मार दिया और बांग्लादेश में जो मंदिर अब तोड़े गए उससे इनका कुछ लेना देना नहीं, वो तो जैसे खुद ही टूट गए। इसीलिए अब इनकी प्रोपेगेंडा न्यूज़ को सुनने और पढ़ने के बाद अपना दिमाग ज़रूर लगाए, क्योंकि वामपंथ और इस्लाम का गठबंधन है और हिंदू इनके लिए भाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ चारे के समान है।